जय हिंद सभी को। यूपीएसआई सीरीज की रीजनिंग की फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। इसमें डायरेक्शन के बारे में पढ़ना हमें। डायरेक्शन 4 प्रकार की होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये इस मैप के अकॉर्डिंग जिस तरीके से बनाया हुआ है, पहले तो इन दिशाओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। हमें पेपर में इस तरीके से बना के रखना है ताकि हम सभी दिशाओं को इसके अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकें: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उसके बाद कुछ होती हैं उप दिशाएं यानी सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? जैसे पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर और दक्षिण। तो पूर्व और उत्तर के बीच में जो ये डायरेक्शन निकाली रखी है, ये क्या कही जाएगी? ये कही जाएगी उत्तर पूर्व। पश्चिम और उत्तर के बीच की जो दिशा है, इसको क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम कहेंगे। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम कहेंगे। और पश्चिम और पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व कहेंगे। पेपर में अगर बोलता है जैसे कि दक्षिणावर्त चलना है, तो दक्षिणावर्त चलने का मतलब क्या है? इसमें दाईं ओर चलेंगे। दाईं ओर किस दिशा में? आप सभी को पता है घड़ी किस दिशा में घूमती है, तो घड़ी की दिशा को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज बोलते हैं, दाहिनी ओर चलना। दूसरा होता है वामाव्रत। वामाव्रत मतलब बाएं ओर होता है। इसका मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा में, या घड़ी जिस दिशा में चलती है उसके अगर अपोजिट साइड चलना है तो उसके लिए क्या बोला जाएगा? वामाव्रत दिशा बोला जाएगा। अच्छा, किसी को दाएं चलने के लिए या बाएं चलने के लिए बोलता है तो इसका मतलब है हमें पूरा 90 डिग्री चलना है। किस दिशा में चलना है वो बोलेगा। जैसे उत्तर, उत्तर का दायां, तो उत्तर का दायां क्या हो जाएगा? उत्तर हमारा ऊपर की साइड है, इसका दायां होगा इधर की साइड, यानी राइट हैंड साइड पे। और राइट हैंड साइड पे होगा तो उत्तर का क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। इसी तरीके से उत्तर पूर्व का बायां, उत्तर पूर्व हमारा किस साइड में? ये उत्तर पूर्व की दिशा है। इसका बायां चलने के लिए कहेगा तो हमें कितना चलना है? 90 डिग्री इधर चल लेना है। तो 90 डिग्री इधर चलने के बाद किधर पहुंच जाएंगे हम? उत्तर पश्चिम में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से इनका ध्यान रखना है कि हमें किस दिशा में चलने के लिए बोला जा रहा है और 90 डिग्री हमें चलना है इसमें। अगला है दक्षिण पश्चिम का दायां। दक्षिण पश्चिम हमारा ये नीचे की साइड है और इसमें हमें दाएं साइड चलना है। दाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड चलना है। तो लेफ्ट हैंड साइड चल के क्या कहाँ जाएंगे? लेफ्ट नहीं, दायां मतलब राइट हैंड साइड चलना है। तो इसका राइट हैंड साइड किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। आप इस दिशा में अपने आप को स्टेबल करके देखिए कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारा दायां हाथ यानी राइट हैंड साइड किधर होगा और बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारा किधर होगा। तो इसमें राइट हैंड साइड हमारा ऊपर की तरफ बैठ रहा है, तो इसमें ऊपर की तरफ चलेंगे 90 डिग्री, कितना बन जाएगा? ये आ जाएगा उत्तर पश्चिम की तरफ। अगला जैसे चौथा दे रखा है इसमें कि दक्षिण का दायां। दक्षिण हमारा ये है, इसका दायां चलेंगे तो 90 डिग्री हमने दाहिनी साइड घूम जाना है राइट हैंड की तरफ, तो ये किधर आ जाएगा? पश्चिम में आ जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को जो हिंदी का उससे पढ़ते हैं बट फिर भी उसको दाएं बाएं में कंफ्यूजन रहता है, तो उसके लिए एक वर्ड है, आप लोग इससे याद रख सकते हैं, दुर्बल। वैसे दुर्बल अलग तरीके से लिखा जाता है बट मैं इस तरीके से लिख रहा हूं इसको, दुर्बल। इससे आप याद रख सकते हैं, दू का मतलब है दैसे दाया, और इस रै से हो जाएगा राइट। राइट मतलब तो आप समझ जाएंगे कि दाया हाथ का मतलब हो गया राइट हैंड, वैसे होगा बायां, और ले से हो गया लेफ्ट। यानी बाएं हाथ को लेफ्ट हैंड बोलते हैं यानी उल्टा हाथ बोलते हैं, और दाएं हाथ को राइट हैंड बोलते हैं यानी सीधा हाथ बोलते हैं। नेक्स्ट है, ये पॉइंट मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि अगर कोई हमें दाईं ओर मुड़ने के लिए बोलता है तो इसको हमने लिख के भी दे रखा है कि यदि हम किसी दिशा की ओर मुंह करके चल रहे हैं तथा किसी बिंदु से हमें दाईं ओर मुड़ने को कहा गया परंतु कोण व्यक्त नहीं किया गया, तो वह अपनी दाईं ओर अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त कितने डिग्री चलेगा? 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ जाएगा। तो अगर हमसे दाएं या बाएं मुड़ने के लिए कहा गया है तो हमें कितना डिग्री मुड़ना है? 90 डिग्री मुड़ना। ये एक अंडरस्टूड है, पूछा भी जाता है क्वेश्चन। अगला है, इसी तरीके से अगर बाईं ओर मुड़ने के लिए कहा गया है तो बाईं ओर मुड़ने के लिए हमें क्या करना है? वामाव्रत यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ना है, और कितना मुड़ना है? 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मुड़ना है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसमें दिया गया है, खुशी एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। तो पहले इसमें हमें क्या करना है? पहले खुशी एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर खड़ी है, तो हमें एक प्लस का निशान बनाना है। इसमें हमें पता है पूर्व किधर होता है, ये इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर हो गया और इधर दक्षिण हो गया। इसके हिसाब से हमें चलना है, तो वह
पूर्व की दिशा में मुख करके खड़ी है, यानी अभी जो उसकी डायरेक्शन है वो इधर साइड है। और फिर वह आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि फिर वह 135 डिग्री वामाव्रत, वामाव्रत मतलब लेफ्ट हैंड की साइड, तो इसका लेफ्ट हैंड जो पड़ेगा 135 डिग्री चलना है तो 90 डिग्री तो यहां तक आ गया, 35 डिग्री और 45 डिग्री और चल रही है, यानी अब ये किस दिशा में हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा में। आगे हमसे कहा गया इसमें कि उसके बाद वह वामाव्रत 90 डिग्री मुड़ जाती है, यानी 90 डिग्री इसने और चलना है अभी, तो 45 यहां तक चल रही है, 45 और चल रही है, यानी अभी ये किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। उसके बाद कहता है कि फिर वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत का मतलब होता है दाएं हाथ की तरफ, और दाएं हाथ की तरफ चलेगी राइट हैंड की तरफ, तो यहां से वापस हो जाएगी और ये किस दिशा में आ जाएगी, ये आ जाएगी वापस पश्चिम दिशा में। अभी इसका मुख हो जाएगा पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन है, दीपक पश्चिम की ओर सम्मुख है, किस तरफ है उसका मुख, पश्चिम की ओर। पहले हम प्लस का निशान बना लेते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, और हमें किस तरफ दिखाना है इसका मुख, ये पश्चिम की ओर सम्मुख है। आगे इसमें कहा गया है कि वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है, दक्षिणाव्रत मतलब दाएं हाथ की तरफ घूमता है, तो 45 डिग्री घूमेगा इधर चलेगा, यानी अभी इसका मुख किधर हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, तो अभी इसका मुख इधर साइड हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम की दिशा में हो जाएगा, और फिर वह उसी दिशा में 180 डिग्री और घूमता है, यहाँ से 180 डिग्री चलेगा तो पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, पूरा सर्कुलर के रेप तरीके से हम चला सकते हैं, क्वेश्चन इजी हो जाएगा इसी तरीके से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये अभी पूर्व और दक्षिण दिशा में आ जाएगा। आगे कहा गया है कि फिर वह 270 डिग्री वामाव्रत, अभी क्या करना, 270 वामाव्रत घूमता है, भाई 180 जो अभी चला था 180 तो उतने को ही वापसी कर दो, 90 और चल दो, 90 और चलेंगे कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, यानी इसका मुख अभी किस दिशा में है, इसका मुख अभी पश्चिम और दक्षिण दिशा में। आंसर हो जाएगा इसका पश्चिम दक्षिण। अच्छा, इस क्वेश्चन का करने का एक और तरीका है, इसमें हम दो कॉलम बना सकते हैं, एक तो बना सकते हैं क्लॉकवाइज और एक बना सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत। अब इसमें बस ये देख लो कि इसने किस किस तरीके से लिखा हुआ है। पहले लिखा है कि पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चलता है, तो पहले क्लॉकवाइज चला दिया, फिर उसके बाद कहता है कि फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और चलता है, फिर 180 डिग्री चला दिया, और फिर वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज कितना चलता है, 270 डिग्री चलता है, एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री चला दिया, टोटल को ऐड करेंगे ये तो हो गया 225, और इसको ये क्या हो गया 270, तो 270 में से 225 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 45, माइनस का 45 मतलब है हमें जब माइनस में आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। सबसे पहले इसमें देख किस दिशा में रखा है, इसने दिशा दे रखी है कि दीपक पहले पश्चिम दिशा में था और पश्चिम दिशा में हमें एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री और चलाना, तो यहाँ से -45 की तरफ इधर चलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा पश्चिम दक्षिण दिशा में आ जाएगा, यही इसका सही आंसर है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके ही बेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि सीमा उत्तर दिशा की ओर देख रही है, तो इसको हम दोनों तरीके से करते चलते हैं। पहले ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। किधर देख रही है, वो उत्तर दिशा की ओर देख रही है, नहीं इधर देख रही है। 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, तो यहाँ से 135 डिग्री दाईं ओर घूमेगी तो इधर आ जाएगी, 90 डिग्री तो यहाँ तक हो गया पूर्व की तरफ, और 45 डिग्री और यहाँ तक चल गई, यानी अब ये किस दिशा में आ गई, पूर्व दक्षिण दिशा में आ गई। उसके बाद कहता है फिर वह 45 डिग्री वामाव्रत घूमती है, यहाँ से उल्टा उल्टा चलती है, मतलब कितना 45 डिग्री, तो वापस अपनी पूर्व दिशा में आ गई। उसके बाद बोला गया है कि फिर दोबारा 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, अब फिर दाईं साइड चली कितनी 225 डिग्री, तो 225 चलने के लिए पहले 180 तो पूरा पूरा चल दो यानी हाफ सर्कल, उसके बाद 45 और चल दो, तो कितना अभी किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। बाद में पूछता है कि अब वह किस दिशा में, अच्छा जी यही पूछ रही है, लास्ट स्टेज उसकी यही है कि अभी वह किस दिशा में, वह उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम।
अगर दूसरे तरीके से हमें करना है तो वो भी सिंपल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज दोनों का अलग अलग कॉलम बना लेंगे। क्लॉकवाइज किस किस में चल रहा है, वो उसने कहा कि पहले 135 डिग्री क्लॉकवाइज चल रही है, ये हो गया 135 डिग्री। उसके बाद वह कहा फिर 45 डिग्री वामाव्रत चलती है, यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया। फिर दोबारा 225 क्लॉकवाइज चलती है, तो 225 भी यहाँ लिख देते हैं। अब वह किस दिशा में, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 10 की 0, 3 और 2 5 और 2 और 1 3, यानी 350 डिग्री चल रही है। 350 में से 45 डिग्री माइनस करेंगे तो 315 डिग्री। फाइनली वो 315 डिग्री चल रही है और वो भी प्लस में चल रही है। प्लस में मतलब क्लॉकवाइज चल रही है। और पहले स्टार्टिंग में उसकी दिशा कहाँ दे रखी थी, स्टार्टिंग में उसको कहा गया था कि वह उत्तर दिशा में यानी इधर, और यहाँ से 315 डिग्री से चलना है, तो भैया पूरा का पूरा यह हाफ सर्कल तो 180 होता है, यहाँ तक चल देंगे तो 270 हो गया। 270 चल दिए, 315 चलने के लिए कितना और चलना पड़ेगा, 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री चल देंगे और आंसर आ जाएगा कौन सा, उत्तर पश्चिम इसका सही आंसर हो जाएगा। अब करिए किसी भी तरीके से, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि ऋतु दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख है। ठीक, दक्षिण पूर्व की ओर, फिर से हम एक प्लस का निशान बना लेते हैं। ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्या कहा इसने कि दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख है, तो दक्षिण पूर्व हमारा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व ये डायरेक्शन हो जाएगी। उसके बाद वह 90 डिग्री वामाव्रत मुड़ती है। वामाव्रत मतलब उल्टी साइड चलती है, तो उल्टी साइड चलेगी यहाँ तक आ जाएगी। अभी किस दिशा में आ गई, उत्तर पूर्व में आ गई। नेक्स्ट है फिर वह 45 डिग्री दक्षिण में चलती है, यहाँ से वापस दक्षिण में आएगी, यानी कहाँ आ गई, अभी पूर्व दिशा में आ गई। और उसके बाद वह 135 डिग्री वामाव्रत चलती है, तो फिर से उल्टी चल रही है, यानी पूर्व से 135 डिग्री चलेंगे तो 90 तो आ गया उत्तर तक, 45 और चल दिया। इसमें भी आंसर कहाँ आ गया, उत्तर पश्चिम की तरफ। तो वह अभी किस दिशा में है, उसका मुख अभी उत्तर पश्चिम की तरफ है। दूसरे तरीके से देखेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले से। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं बिना ग्राफ के, तो क्या हो जाएगा कि क्योंकि ग्राफ बनाने में पेपर में टाइम लग जाता है, इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा कम टाइम में हो जाता है। इससे फायदा बस ये है, वह पहले 135 डिग्री क्लॉकवाइज चली, उसके बाद वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चली, और फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज चली, उसके बाद 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये हमने शायद 135 डिग्री वाला नहीं किया था अभी इसमें ग्राफ में, चलिए देख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 135 और 45 180, और ये हो जाएगा 225। 180 में से 225 माइनस करेंगे, यानी माइनस का 45 डिग्री आ जाएगा। और माइनस का मतलब मैंने आपको बताया कितना होता है, उल्टा, उल्टा यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें पहले इसकी डायरेक्शन देखनी है। सबसे पहले ये किस दिशा में थी, सबसे पहले ऋतु दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख थी, तो दक्षिण पूर्व हमारा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूर्व ये डायरेक्शन हो जाएगी। और इस डायरेक्शन से 45 डिग्री माइनस की साइड चलना है, तो माइनस की साइड 45 डिग्री चलेंगे तो किस डायरेक्शन में आ जाएंगे, यानी पूर्व की साइड आ जाएंगे। अच्छा, इसमें हमने पूर्व आ रहा है, इस वाले में आंसर गलत आ रहा था, एक बार और चेक कर लेते हैं इस वाले को। जो सर्कल बना के किया है कि ऋतु दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख है। दक्षिण पूर्व की मतलब ये दक्षिण पूर्व ये है, वहां से 135 डिग्री दक्षिणावर्त चलती है। अच्छा, पहले वह दक्षिणावर्त वाला हमने कॉलम इसे छोड़ दिया था, यानी 135 डिग्री दक्षिणावर्त चलेगी तो यहाँ आ जाएगी, पश्चिम की साइड आ जाएगी। उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त चलती है, तो उल्टी चलती है 90 डिग्री, यानी दक्षिण में आ जाएगी 90 डिग्री। और फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलती है, तो इस बार दक्षिणावर्त चलेगी किधर चलेगी, ये इधर की साइड आ जाएगी, यानी दक्षिण पश्चिम में आ जाएगी। और लास्ट में क्या बोल रहा है कि 135 डिग्री वामाव्रत चलती है, तो यहाँ से 135 डिग्री वामाव्रत यानी उल्टी साइड चलेगी, तो आंसर आ जाएगा वापस घूम के क्या, पूर्व साइड। क्योंकि 135 डिग्री कैसे बैठेगा, 45 तो बैठ जाएगा दक्षिण तक, और दक्षिण से लेकर पूर्व तक चलेगी तो 90 डिग्री चलेगी, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, पूर्व दिशा है। किसी एक तरीके से करने में थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर हो भी जाती है, तो दो तरीके करने का यही फायदा है कि आपका आंसर बिल्कुल श्योरिटी हो जाएगी और एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 कि सतीश का मुख पश्चिम की ओर है, वह क्लॉकवाइज तो गया 45 डिग्री,
और फिर से 180 डिग्री क्लॉकवाइज गया और फिर 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया। दोनों को जोड़ेंगे, ये भी 225 आ रहा है और ये भी 225 आ रहा है। 225 में 225 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0। यानी वो उसकी दिशा चेंज हुई नहीं है, जिस दिशा में पहले था वही उसका आंसर हो जाएगा। तो सतीश का मुख पश्चिम की ओर था, तो अभी भी किधर होगा, पश्चिम की ओर ही होगा। आप इसका चित्र बना के देखना चाहते हैं तो चित्र में देख लेते हैं, अदरवाइज इस तरीके से आप लोग इसकी श्योरिटी कर सकते हैं। जैसे डायग्राम बना के देखेंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, ये हमने प्लस का निशान बना लिया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पहले इसने क्या कहा कि उसका मुख पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर था यहाँ पे, यहां से 45 डिग्री दक्षिणावर्त चला, 45 डिग्री दक्षिणावर्त चलेगा यानी दाईं साइड चलेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम की दिशा में आ जाएगा। उसके बाद 180 डिग्री फिर दक्षिणावर्त चला, यहाँ से 180 डिग्री चलेगा इस दिशा से, तो पूरा का पूरा हाफ सर्कल बना दो, यहाँ तक आ जाएगा, यानी दक्षिण पूर्व की तरफ आ जाएगा। और फिर 225 डिग्री वामाव्रत चलेगा, तो यहाँ से 225 डिग्री वामाव्रत चलने का मतलब है 180 यहाँ तक चल दिया और 45 और चल दिया, तो जिस दिशा में था वापस उसी दिशा में पहुंच जाएगा, यानी पश्चिम दिशा में पहुंच जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। साक्षी शुरू में किसी दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है और वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। तो पहले हम इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले तरीके से कर देते हैं। पहले उसने क्या किया कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त चली, यानी क्लॉकवाइज चली 90 डिग्री। उसके बाद वह 180 डिग्री वामाव्रत चली, तो वामाव्रत यानी उल्टी साइड में चली 180 डिग्री। फिर वह 135 डिग्री वामाव्रत चली, यानी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री और चली। अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है और अब वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। तो पहले हमें इसमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं वो मेन डायरेक्शन चली कितना है। 90 और 180 हो जाएंगे 270, 180 और 135 ये हो जाएंगे आपके 315, और 270 315 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 45, यानी वो अपनी मेन डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चली। अभी हमें उसने दे क्या रखा है, हमें उसने बता रखा है कि अब वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। तो ये हमारा पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है और नीचे दक्षिण है, और अभी वह उत्तर पूर्व की ओर है। तो उत्तर और पूर्व वाली दिशा हमारी कौन सी होती है, ये वाली होती है। इस दिशा में वह अभिमुख है, पर यह कब हुआ है, जब वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चली है। तो हमें क्लॉकवाइज चला देंगे तो अपनी वापस उसी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे ना, तो यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला देंगे, यानी ये कहाँ आ जाएगी, ये पूर्व दिशा में आ जाएगी। यानी पहले वो पूर्व दिशा में खड़ी थी और अभी उसने एंटी क्लॉकवाइज यानी 45 डिग्री वामाव्रत चली, तो तभी वो कहाँ पहुंच गई, उत्तर पूर्व की दिशा में पहुंच गई। तो पहला इसकी इनिशियल स्टेज जो है वो पूछी गई कि पहले वह किस पोजीशन में थी, तो पहले वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी हुई थी, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। अगर पूछा जाए कि साक्षी पहले किस दिशा में थी, तो वह किस दिशा में थी, आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं या आप इसका चित्र बना के भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये प्लस का निशान बनाया, इस पर डायरेक्शन दिख दी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और अभी हमें नहीं पता है कि वो किस दिशा में, पहले से हमने मान लिया कि पूर्व दिशा में। मोस्टली हर एक क्वेश्चन को पूर्व में मानते हैं, इसका तो आंसर हमें पता चल गया है, बट फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके बारे में नहीं पता है तो भी क्या मान लेना है कि वह पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा से हमने क्या चला उसको, या पहले कहता है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त चली, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी इधर चलेगी, राइट हैंड साइड 90 डिग्री आ गई यानी दक्षिण में आ गई। उसके बाद वह 180 डिग्री वामाव्रत चली, तो यहाँ से 180 डिग्री चलेगी तो वापस कैसे किधर पहुंच जाएगी, उत्तर दिशा में पहुंच जाएगी। फिर वह 135 डिग्री और वामाव्रत चली, 135 डिग्री यानी 90 यहाँ तक आ जाएगा और 45 यहाँ तक हो जाएगा, यानी अभी उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम के बीच में है। और उसके बाद वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त चली, तो
दक्षिणावर्ती यानी घड़ी की दिशा में चलेगी तो कितना चल देगी, 180 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक चल देगी। और अभी उन्होंने कहा है कि वह उत्तर पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, तो अभी जो उसकी डायरेक्शन है वो उत्तर पूर्व की ओर है। अगर ये करेक्ट निकल जाती है तो यानी जो आपने माना है वो आंसर ठीक है, और अगर ये करेक्ट नहीं निकलती है तो हमें देखना क्या होगा। मान लो अगर वो कहे कि अभी जो उसका मुख है वो पूर्व और दक्षिण के बीच में, यानी यहाँ पे कहे अभी उसका मुख पूर्व और दक्षिण के बीच में, यानी यहाँ पे कहे, तो यानी इस जगह अगर होगा तो जिस डायरेक्शन पे हम पहुंचे थे वहां से हमें कितना आगे चलना पड़ा, यहाँ से हमें 90 डिग्री अपने पास से आगे चलना पड़ा, आगे मतलब दक्षिणावर्त चलना पड़ा। तो हमने जो क्वेश्चन माना था, हमने आंसर किस दिशा में मान के चल रहे थे, स्टार्टिंग हमने पूर्व दिशा से करी थी, तो इसको भी 90 डिग्री दक्षिणावर्ती चला देना और आंसर आपका सही आ जाएगा। यानी स्टार्टिंग किस दिशा से आ जाएगी, फिर दक्षिण दिशा से आ जाएगी, अगर क्वेश्चन उस तरीके से होता तो। पर ये क्वेश्चन ही हमारा पूर्व दिशा से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने माना भी पूर्व दिशा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व से हो जाएगा। तो इस क्लास के लिए इतना ही, बाकी सीरीज की और भी कई सारी क्लास हैं, इसके बाद 1 बाय 1 मिलती रहेंगी डायरेक्शन वाली, और सभी सब्जेक्ट की बड़ी से बड़ी क्लास 10 से 15 मिनट के क्लिप के रूप में मिल जाएंगी पर डे के हिसाब से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।